This is the second part of the video of English classes for all competitive exams. और पहले वीडियो में जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सब लोगों के लिए यूज़फुल है, ठीक है। आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो, कॉलेज के स्टूडेंट्स हो, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट हम लोग समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, किसको कहते हैं। देखो, सब्जेक्ट के बारे में जनरली लोग सोचते हैं कि जो काम को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। इट इज़ नॉट लाइक दैट। सब्जेक्ट क्या है? एनीथिंग अबाउट विच वी टॉक इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में आप बात करते हो, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। एनीथिंग अबाउट विच वी टॉक, एनीथिंग अबाउट विच वी टॉक, अबाउट एनीथिंग अबाउट विच वी टॉक, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। इट कुड बी नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, इट कैन बी नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स, कोई भी चीज़ हो सकती है। अगर मान लो कि हम इस कॉन्सेप्ट पे चलेंगे कि जो काम को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, तो इस सेंटेंस में जो मैंने यहाँ लिखा है, द स्काई इज़ ब्लू, ओके, तो अकॉर्डिंग टू, अगर हमारा वो डिफिनीशन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि जो काम को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, तब तो ये सेंटेंस हमारा सही नहीं होगा, इसमें देयर इज़ नो सब्जेक्ट। लेकिन अगर आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हो कि व्हाट इज सब्जेक्ट, जो कि सही है, व्हाट इज सब्जेक्ट, एनीथिंग अबाउट विच वी से समथिंग, कि कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। हियर इज़ ब्लू किसके बारे में कहा जा रहा है? द स्काई के बारे में। सो दिस इज़ द सब्जेक्ट। इज़ ग्रीन इज़ बीइंग सेड अबाउट व्हाट? इज़ ग्रीन किसके बारे में कहा जा रहा है? द ग्रास के बारे में। सो द ग्रास इज सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज़ वाइट, तो आप किस चीज़ के बारे में बोल रहे हो कि इज़ वाइट? तो यू आर टॉकिंग अबाउट मिल्क, सो मिल्क इज सब्जेक्ट। इज स्वीट अबाउट शुगर, सो यहाँ पे शुगर सब्जेक्ट है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ पर देखो, ही इज़ माई क्लास टीचर। हियर आप किसके बारे में बोल रहे हो कि इज़ माई क्लास टीचर? दिस इंफॉर्मेशन इज़ बिंग गिवन अबाउट ही, सो ही इज़ द सब्जेक्ट। तो एक चीज़ याद रखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, तो एनीथिंग अबाउट विच वी टॉक, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। इट कुड बी, इट कैन बी योर बुक्स, आप खाने की चीज़ें ले लो, कोई भी चीज़, वट एवर यू टॉक, वट एवर थिंग्स अबाउट विच वी टॉक, और पर्सन के बारे में बात करते हो, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट, ओके। अब इसमें एक नेक्स्ट और देख लो। अब यहाँ पे है आई टीच यू, यहाँ पर टीच यू किसके बारे में कहा जा रहा है? आई के बारे में। सो आई इज़ द सब्जेक्ट। सो आज के बाद आप ध्यान रखेंगे कि सब्जेक्ट किसको बोलते हैं जब भी आप बात करोगे। वेन एवर वी टॉक, वेन एवर यू टॉक, तो जिस भी चीज़ के बारे में आप बात करोगे, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। जैसे अभी इस वीडियो में मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ मेरा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इटसेल्फ। अब इसके साथ एक और चीज़ हम देखेंगे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट को समझने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं। सब्जेक्ट तो आप समझ गए होंगे, तो अब हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं। COMPLEMENT, इट्स नॉट COM। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्स, जो जिसमें आई यहाँ पर होगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट किसको बोलते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट वर्ड होता है जो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करता है। अगर मान लो कि मैं सिर्फ यहाँ बोलूँगी द स्काई इज़, और इस वर्ड को मैं नहीं बोलूँ, तो क्या मेरा सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं। सो ब्लू इज़ द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेंटेंस, क्योंकि ये सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रहा है। ऐसे लिखना नहीं चाहिए, यहाँ पर आप एक साथ कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब देखो नेक्स्ट में, दूसरे सेंटेंस में आपका कॉम्प्लीमेंट क्या है? ग्रीन है। अब बिना ग्रीन के आप सेंटेंस को बोल के देखो, द ग्रास इज़ व्हाट, तो कंप्लीट सेंटेंस मेरा नहीं है। तो वर्ड दैट कंप्लीट द सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? वाइट है। इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है? स्वीट है। तो दिस आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, कॉम्प्लीमेंट को देखने के बाद ये देखेंगे कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या है। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट के बारे में
इन्फॉर्मेशन देता है, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ब्लू आप किसके लिए यूज़ कर रहे हो, द स्काई के लिए, और द स्काई आपका क्या है, सब्जेक्ट है। सो ब्लू इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ग्रीन किसके बारे में कहा जा रहा है, तो ग्रीन इज बिंग सेड अबाउट द ग्रास, सो द ग्रास इज, सो ग्रीन इज सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ग्रास हमारा क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को पूरा कर रहा है। सो हियर इट इज़ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये सारे वैसे ही हैं, सब्जेक्ट के बारे में है। सो इट इज़ बिंग कॉल्ड, इसको क्या कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस सेंटेंस में देखो, क्लास टीचर किसके बारे में कहा जा रहा है, ये इट इज़ अबाउट ही, सो दिस इज़ ऑल्सो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके, तो आपका ये सब्जेक्ट हो गया कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट के बारे में। यहाँ मैंने कुछ और सेंटेंसेस लिखे हैं टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट सब्जेक्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने लिंकिंग वर्ब्स यूज़ किया, ठीक है, ये बताने के लिए कि सब्जेक्ट को कभी ऐसे नहीं डिफाइन करेंगे कि सब्जेक्ट जो काम को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं, नो। कैसे याद रखोगे अगले बार से कि एनीथिंग अबाउट विच वी से समथिंग दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। अब यहाँ पर देखो, आई गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग। यहाँ पर गेट अप एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग इज बिंग सेड अबाउट आई। किसके बारे में कहा जा रहा है, आई के बारे में। सो आई इज़ द सब्जेक्ट। मेक्स अ नॉइज इन द क्लासरूम, हु मेक्स अ नॉइज इन द क्लासरूम, ही, सो ही इज़ द सब्जेक्ट। क्लास टीचर टीचेज अफेक्शनेटली, यहाँ पर क्या है, आर क्लास टीचर, तो टीचेज अफेक्शनेटली इज बिंग सेड अबाउट आवर क्लास टीचर, सो आर क्लास टीचर इज सब्जेक्ट। नेक्स्ट वन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, यहाँ पे रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज बिंग सेड अबाउट अर्थ, सो अर्थ इज सब्जेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट में आते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। अब यहाँ पे पहले मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, उसके बाद हम लोग आगे का डिस्कस करेंगे। ही इज़ गोइंग टू पटना, ही इज़ गोइंग टू पटना। जनरली होता क्या चीज़ है कि जब भी मैं बच्चों से पूछती हूँ कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो बच्चे तुरंत से इमीडिएटली जवाब देते हैं पटना, बट इट इज़ नॉट करेक्ट। हियर नो, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ऑब्जेक्ट को समझने के लिए क्या करेंगे, देखो ईजीएस्ट मेथड हम यूज़ करेंगे। तो ऑब्जेक्ट कहते किसको हैं, सिंपल से याद रखो, मेन वर्ब के बाद, ठीक है, मेन वर्ब के बाद जो वर्ड आता है और जो वर्ड किस चीज़ का जवाब देता है, व्हाट या whom का, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर देखो, आई टीच whom, यू, तो यू किस चीज़ का जवाब दे रहा है, whom का, सो यू इज़ ऑब्जेक्ट। वी हैव कंप्लीटेड आर वर्क, वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, आर वर्क, तो आर वर्क यहाँ पर क्या चीज़ है, व्हाट का आंसर दे रहा है। सो हियर आर वर्क इज़ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट में देखेंगे, यू इन्वाइटेड मी, यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप इन्वाइटेड, यू इन्वाइटेड whom, तो मी आंसर द क्वेश्चन whom, सो मी इज़ ऑब्जेक्ट। ही प्रेज्ड देम, ही प्रेज्ड whom, यहाँ पर देम किस चीज़ का आंसर दे रहा है, whom का, सो दिस इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आपका कोई भी सेंटेंस हो और उसके बाद कोई भी वर्ड को आप ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वही होता है जो किस चीज़ का आंसर दे, व्हाट या whom का, जैसा कि आप लोगों ने इसमें देखा। अब ऑब्जेक्ट के साथ एक चीज़ और देखो, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट, और दूसरा क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोनों में फ़र्क क्या है, तो फ़र्क ये है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग्स को बोलते हैं। जैसे यहाँ पे वी हैव कंप्लीटेड आर वर्क, यहाँ पे आर वर्क आपका क्या चीज़ है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जो नॉन लिविंग थिंग्स है। ईजीएस्ट मेथड यही है ध्यान रखने का कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो नॉन लिविंग थिंग्स, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसको ऐसे भी लिख ले सकते हो, यहाँ पर देखो, whom, ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट,
तो whom में ऑब्वियसली लिविंग थिंग्स आएगा, और what क्या चीज़ हो गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, अब हम लोग इसमें आगे देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बोला था, हम लोगों ने देखा क्या, सब्जेक्ट देखा, ऑब्जेक्ट देखा, कॉम्प्लीमेंट देखा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट देखा। अब हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर देखो, आई एम गोइंग टू राइट हियर, सी, you made me proud, you made me proud। अब यहाँ पर देखो, मी किस चीज़ का आंसर है, you made whom, तो whom का आंसर है मी। सो मी आपका क्या चीज़ हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में आप मोर इन्फॉर्मेशन यू आर गिविंग, इसको कंप्लीट कर रहे हो। अगर मान लो कि मैं सिर्फ ऐसे बोलूँगी you made me, तो व्हाट, सेंटेंस इज नॉट कंप्लीट। तो यहाँ पे प्राउड वर्ड जो है इस सब सेंटेंस को पूरा कर रहा है, और दिस इज़ रिलेटेड टू whom, दिस इज़ रिलेटेड टू मी। सो दिस इज, एंड मी इज़ ऑब्जेक्ट, सो प्राउड इज़ ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। सी वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखो, दे मेड हिम कैप्टन, दे मेड हिम कैप्टन। अगर मैं यहाँ कैप्टन नहीं लिखूँगी और सिंपली हम लोग बोलेंगे दे मेड हिम, तो हिम को, पर्सन को तो कोई बना नहीं सकता है, तो यहाँ पे ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है अनटिल एंड अनलेस हम यहाँ पर क्या नहीं लिखेंगे, वर्ड कैप्टन हम लोग नहीं लिखेंगे। तो ये ऑब्जेक्ट के बाद ये आपका जो वर्ड आ रहा है वो कंप्लीट कर रहा है सेंटेंस को, and this is related to object, that's why it is called objective complement। okay, तो ये हो गया हमारा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट में आपका क्या चीज़ है, सब्जेक्ट। व्हाट इज सब्जेक्ट, एनीथिंग अबाउट विच वी टॉक, कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सब्जेक्ट। सो प्लीज़ आज से ये कभी नहीं डिफाइन करेंगे आप सब्जेक्ट को लाइक दिस कि जो काम को करता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। अगर उस हिसाब से आप चलेंगे तो आपका कोई भी जो ऑक्सिलरी वर्ब वाले सेंटेंस होंगे उसमें आपको सब्जेक्ट कभी मिलेंगे ही नहीं। ऑब्जेक्ट मैंने क्या कहा कि मेन वर्ब के बाद जो वर्ड आता है और किस चीज़ का आंसर दे, व्हाट या होम का, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। कॉम्प्लीमेंट वर्ड दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में आपका कॉम्प्लीमेंट का काम करे, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट किसके लिए हो, सब्जेक्ट के लिए हो। जैसे अगर मान लीजिए कि आप बोलते हो शी इज़ माई मदर, शी इज़ माई मदर, तो इसमें क्या चीज़ है आपका, माई मदर। आप ये सेंटेंस को पूरा कर रहा है और ये किसके लिए आया, शी के लिए, तो यहाँ पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आप यूज़ करते हो और सेंटेंस को वो पूरा करता है। ओके।